वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एग्जाम्स में बार बार रिपीट होने वाले एचसीएम और एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया गया है दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 4125 तथा 25 है। एक संख्या 375 है। तो बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी अधिक या कम है। तो इस प्रकार के जिसमें लासा और मासा दिया हो और दो संख्याओं की बात की गई हो, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नीचे दिया गया फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। नीचे फॉर्मूला लिखा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी, जिसमें a पहली संख्या b दूसरी संख्या है, इंटू एलसीएम इंटू एच सी एफ। तो इसमें a दी गई है, a कितनी दी गई 375 और b को पता करना है। एलसीएम आपको दिया गया 4125 और एचसीएफ दिया गया है 25। तो b को यहीं रखेंगे, बाकी सबको पुच्छांतर कर लेंगे। तो 4125 इंटू 25 अपॉन क्या हो जाएगा 375। अब इसको जब कट करेंगे तो इसको 5 से कट कर लेंगे। तो 5 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 75। 5 से अगेन कट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15। अब 15 से जब इसको कट करेंगे तो ये आएगा समथिंग 275। कितना आएगा b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 275। अब b की वैल्यू आ गई 275। आपने देखा था कि a की वैल्यू कितनी थी 375। तो ये आप साफ साफ दिख रहा है कि a की जो वैल्यू है वो b से 100 ज़्यादा है। इसमें पूछा गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी अधिक या कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से 100 कम है। कितनी कम है 100 कम है। तो इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है दो प्राकृत संख्याओं का लासा 36 है और उनका योग 30 है, वे दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन जब देगा तो ज़्यादातर क्या करेगा, उसमें ऑप्शन भी देगा, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व कर लेना है, जल्दी हो जाएगा। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि 12 और 9, तो इनका एलसीएम निकाल के देखेंगे कितना आएगा। 12 एंड 18 का एलसीएम निकाल के देखेंगे 36 आएगा। और इनका ऐड देख लेंगे, इनका ऐड 30 आ रहा है। 12 और 18 का ऐड जो है वो कितना आ रहा है 30। तो 12 और 18 का एलसीएम ले लेंगे। तो 12 और 18, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9। अगेन 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 9। अगेन 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 से आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये 1। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 कितना आएगा 12, 12 इंटू 3 कितना आएगा 36। तो कौन सी संख्या है 12 और 18। तो 12 और 18 जो हैं वे दोनों संख्याएं हैं जिनका ऐड कितना है, जिनका योग 30 है और लासा 36 है। इस प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो इसमें दिया गया है ऐसी न्यूनतम संख्या क्या है जिसके 7, 9 और 12 से विभाजित होने पर हर बार समान अवशेष 1 रहता है। तो इस प्रकार की सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसमें 7, 9 एंड 12 का एलसीएम ले लेंगे और उसमें जितना शेष रहता है उसको ऐड कर लेंगे। तो अवशेष 1 रहता है तो 1 को ऐड कर लेंगे। तो 7, 9 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। तो 7, 9 एंड 12, तो 7, 9 एंड 12 का ले लेंगे। तो इसमें हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, 9, 6। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से हो जाएगा 7, 9, 3। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 3, 1। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7, 1, 1। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 1, 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 252।
252। अब इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे और शेष वाला, तो ये आ जाएगा 253। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 7, 8, 10 तथा 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। उन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया गया। बताइए कि 30 मिनट में वे कितने बार एक साथ बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, 2, 4, 7, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लेंगे इनका, 2, 4, 7, 8, 10 एंड 12, 10 एंड 12। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2, 7, 4, 5, 6। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, 1, 7, 2, 5, 3। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 7, 1, 5, 3। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 7, 1, 5, 1। 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 7, 1, 1, 1। अब 7 बचा है तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 1, 1 एंड 1। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसका जो एलसीएम आएगा वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई आएगा 840 सेकेंड। तो ये आपने देखा कि कितने अंतराल पर बजती हैं। तो 840 सेकेंड के पूरा समय जो लगता है वो 840 सेकेंड लगता है। अब कह रहा है कि बताइए कि 30 मिनट में ये कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो क्या करेंगे, 30 मिनट को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड में। तो 30 में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, 30 और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1800 सेकेंड। कितना आएगा, 1800 सेकेंड। अब क्या करेंगे, हमें देखना है कि कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो घंटियाँ बजेंगी, घंटियाँ एक साथ बजेंगी, एक साथ बजेंगी। कैसे निकालेंगे, तो इसमें पूरा जो टाइम है, जो टाइम आपको दिया गया है 1800 सेकेंड, इसमें डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 840 सेकेंड से। तो ये जो आंसर आएगा वो समथिंग 2.1 आएगा सेकेंड, सॉरी 2.1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये लगभग दो बार एक साथ बजेंगी। कितने सेकेंड में, 30 मिनट में। कितने मिनट में, 30 मिनट में। अब चलिए एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है। एक कमरे के फर्श की लंबाई 2 मीटर 50 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। इस कमरे में बिछने वाली बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइलों की भुजा की लंबाई कितनी होगी, साथ ही टाइल्स की संख्या बताइए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्श की लंबाई लिख लेंगे। तो फर्श की लंबाई में 2 यूनिट लिखी हुई हैं, 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो इसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जो इसकी विड्थ है उसको भी कन्वर्ट कर लेंगे एक यूनिट में, तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, कह रहा है कि इस कमरे में बिछने वाली बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइलों की भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो इसका एचसीएफ निकाल लेंगे तो 250 और ये हो जाएगा 150। अब क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 30। अब फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 15। फिर से 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। अब ये जो 5 लिखा हुआ, ये 3 लिखा हुआ, अब इसमें कोई कॉमन फैक्टर हमें नहीं मिलेगा, तो बस इतना ही रहेगा। इसका जो एचसीएफ है वो आएगा 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 5 50। कितना रहेगा, 50। तो 50 सेंटीमीटर चौड़ाई और 50 सेंटीमीटर लंबाई की जो टाइल्स हैं वो कमरे में बिछानी पड़ेंगी। अब हमने देख लिया कि टाइल की भुजा की लंबाई हमने ज्ञात कर ली, कितनी आई, 50 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछा गया है साथ ही टाइल्स की संख्या बताइए। तो टाइल्स की संख्या निकालने के लिए
हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। तो एक टाइल का क्षेत्रफल लेंगे तो कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कमरे की लंबाई थी 250 और कमरे की चौड़ाई थी 150 और टाइल्स की जो चौड़ाई थी वो थी 50 और लंबाई थी 50। तो इसको क्या करेंगे, कट कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। तो इस तरह हमारा आया 15। तो टाइल्स की जो संख्या आई वो आई 15 और टाइल्स की जो लंबाई आई वो आई 50 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।